जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है के एस सी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है वीमा और इसे एकदम आसान से शब्दों में निकालने के लिए सीखेंगे, लेकिन वीडियो को अंत तक देखना। और यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब जरा समझिएगा क्या निकालने के लिए सीखना है। वीमा को याद नहीं किया जाता है, बस शर्तें इसे निकालने के लिए सीखा जाता है। ध्यान से समझिएगा। बीमा, तो सबसे पहले ये बात याद रखो कि बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है। तो बीमा 3 बात पर निर्भर करता है। बीमा कितने बात पर निर्भर करता है? 3 बात। और हमेशा बीमा निकालेगा तो यही तीनों नजर आएगा। सबसे पहले याद रखना द्रव्यमान, सबसे पहला का याद रखना है द्रव्यमान। और उसके बाद दूसरा याद रखना है लंबाई। पहला का नाम का है बाबू तो द्रव्यमान, और दूसरा का नाम का है लंबाई, और तीसरा का नाम का है तो समय। अब जरा ध्यान से सुनेगा और समझेगा। ये तीनों को हम लोग निकालने के लिए सीखेंगे का बीमा। तो सबसे पहले ये बात बताओ कि द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मास। तो बताओ मास कहते हैं, मतलब पहला अक्षर का आया एम, तो द्रव्यमान का बीमा का हो जाएगा एम। क्लियर? हाँ या ना? अब बता लंबाई के बीमा तो बता सकता है। तो लंबाई को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लेंथ। एक पहला अक्षर का हुआ एल, तो बता लंबाई का बीमा का हो जाएगा एल। क्लियर? उसके बाद ई का है समय। समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम, और समय को इंग्लिश में कहते हैं टाइम। तो पहला अक्षर का है टी, तो समय का बीमा का हो गया टी। तब यहाँ से इस तरह से याद रखना है कि बीमा हमेशा कितने बात पर निर्भर करता है? तो 3। इस तरह से याद रखना एम एल टी। 2-3 बार बोलेगा, निश्चित है कि क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा एम एल टी। बीमा कितने बातों पर निर्भर करता है? 3। पहला एम एल टी, एम एल टी। क्लियर हुआ कि नहीं? और ये तुम्हें याद होना चाहिए। अगर यही बातें नहीं याद रहेगा तो बीमा निकालने में बहुत परेशानी होगा। अब जरा यहाँ ये बता, ये तीनों का एस आई मात्रा का होता है? एस आई मात्रा, ये तीनों का एस आई मात्रा का होता है। तो सबसे पहले बता द्रव्यमान। द्रव्यमान का एस आई मात्रा का होता है किलोग्राम। इसका लंबाई, लंबाई का एस आई मात्रा का होता है मीटर। इसका है समय। समय का एस आई मात्रा का होता है? समय का एस आई मात्रा क्या होता है? तो समय का एस आई मात्रा सेकेंड होता है। अब बीमा निकालते समय क्या करेंगे कि जहां पर केजी आएगा, का बाबू, जहां पर केजी आएगा, केजी को हटा के, केजी को क्या कर देंगे? हटा देंगे। अब केजी के हटा के किसको चिपका देंगे? एम को चिपका देंगे। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि द्रव्यमान का बीमा का है एम, इसीलिए केजी को हटा के किसको वहां पे चिपका देना है? तो एम को चिपका देना है। बातें क्लियर? एग्जाम्पल बताएंगे, निश्चित ही समझ में आएगा। उसके बाद का है लंबाई का ऐसा ही मात्रक मीटर। अब बीमा निकालते समय जहां पर मीटर नजर आएगा, मीटर को हटा के किसको चिपका देना है? एल को चिपका देना है। बातें समझ में आ रहा है? उसके बाद का है समय। समय का ऐसा ही मात्रा का हुआ सेकेंड, और जहां पर सेकेंड रहेगा, सेकेंड को हटा के किसको चिपका देना है? तो टी को चिपका देना है। क्लियर? ये का है? तो ये है बीमा। ये का है बाबू? तो ये है बीमा। बातें समझ में आया? यही इतना सा थ्योरी है। अगर ये खोपड़ी में सेट हुआ तो हर हाल में बीमा निकालने के लिए सीख जाएगा। क्लियर? अब ये जरा हटा देते हैं, क्योंकि अब हमें बस इसकी जरूरत है, ये सबकी जरूरत नहीं है। बताओ बीमा कितने बात पर निर्भर करता है? 3। पहला एम, दूसरा एल, दूसरा टी। मतलब एम का मतलब द्रव्यमान, एल का मतलब लंबाई, और टी का मतलब क्या हो जाएगा? समय। ये वाला बातें तुम्हें याद होना चाहिए। बीमा एम एल टी पर निर्भर करता है। उसके बाद जरा 1-2 बात और बताते हैं। एक हो गया वेग, एक का हो गया वेग, और एक हो गया त्वरण। क्लियर? और एक हो गया विस्थापन। ये तीनों जरा समझेगा, ये तीनों आखिर का है। सबसे पहले हम वेग बताते हैं। जैसे साइकिल या मोटरसाइकिल चलाया होगा, उसको जितना स्पीड से तुम चलाता है वही का कहलाता है? वेग कहलाता है। वही का कहलाएगा बाबू? वेग। और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला बात क्लियर हुआ? वेग का एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकेंड। वेग किसको कहेंगे? कोई मोटरसाइकिल या तुम जितना के स्पीड से दौड़ता है वो सब क्या कहलाएगा? वेग। अब हम समझाते हैं क्या
त्वरण किसको कहते हैं। अब जरा समझेगा त्वरण किसको कहते हैं, त्वरण समझेगा त्वरण किसको कहते हैं। अब बताओ, मोटरसाइकिल तो चलाया होगा, मोटरसाइकिल में स्पीड को कभी कम करता है कभी ज्यादा करता है। सड़क पे कोई नहीं रहता है तो 80-90 ठोक देता है, और सड़क पे ढेर सारा जाम रहता है, इंसान रहता है, तो उस कंडीशन में 20 के भी करते हैं। मतलब स्पीड को बढ़ा देगा या कम कर देगा, उस घटना को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। और इसका एसआई मात्रा क्या होता है बाबू, तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्लियर, इसका एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये दोनों बातें हम क्या कर दिए, समझा दिए। अब है का बाबू, अब है विस्थापन। जरा समझेगा विस्थापन किसको कहते हैं, ध्यान से समझेगा क्या बाबू, तो समझना है विस्थापन, विस्थापन किसको कहते हैं। तो सबसे पहले ये याद रखो, विस्थापन का एसआई मात्रा क्या होता है, मीटर होता है। जैसे एगो बिंदु ए है और एगो बिंदु बी है, यहाँ पर दो गो दोस्त है, अब दोनों को ए से कहाँ जाना है, बी की ओर। तो एक व्यक्ति गया सीधे और एक व्यक्ति पूरा ऐसे घूम के गया, तो बताओ काम दूरी कौन तय किया, तो काम दूरी ही ना तय किया। तो यही काम दूरिया को क्या कहेंगे, यही काम दूरी को क्या कहेंगे, काम दूरी को ही क्या कहते हैं, विस्थापन। क्लियर हुआ, तीनों बातें समझ में आया। हम लोग जितना क्या स्पीड से चलते हैं उसको क्या कहेंगे, वेग कहेंगे। क्लियर, और उसके बाद बताएं कि स्पीड को बढ़ा देगा कम कर देगा, ओकरा क्या कहेंगे, त्वरण। क्लियर, अब बताओ न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। ये वाला बातें क्या होना चाहिए, खोपड़ी में सेट होना चाहिए। बातें समझ में आया। विमा निकालने का यही इतने सा थ्योरी है, कितना छोटा सा थ्योरी है। अगर ये खोपड़ी में सेट, तब विमा निकाल देगा, सेकेंडों में निकाल सकता है। चलो समझाते हैं निकालने के लिए, विमा सिखाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले क्या, चलो क्षेत्रफल के विमा निकाल के बताते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल तो बताओ क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, तो क्षेत्रफल के सूत्र होता है का, लंबाई गुना चौड़ाई। यही ना इसका सूत्र होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। अब इसका हम लोग का निकालने के लिए सीख रहे हैं बाबू, तो एक निकालेला सीख रहे हैं विमा। अब जरा समझेगा, बताओ लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, उसके बाद गुना चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर। ध्यान से समझेगा। अब बताओ मीटर मीटर गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। जरा समझेगा कि स्क्वायर मतलब ये दो का निशा आया। अच्छा यहाँ पूछना था कि यहाँ पूछना था, तो जो नीचे होता है ना बाबू उसको आधार कहते हैं, और आधार बराबर होता है तब पावर जुट जाएगा। जुटेगा कब, जब बीचों में क्या रहेगा, गुना। तो बताओ यहाँ एम, आधार सेम है तो एगो एम लिखेंगे और पावर जुट जाएगा, एक एक कितना हो जाएगा, 2। इतना बात तो आना चाहिए। अब जनरल कंपटीशन के तैयारी कर रहा है तो ये सब के नॉलेज होना चाहिए। अब जरा ध्यान से समझेगा, विमा के कर विमा निकाले क्षेत्रफल के। अब बताओ कि एम, देखो एम यहाँ है ना, तो एम के सामने क्या है, एम के विमा का होता है एल, तो एम को हटा के केकरा चिपका देंगे, एल को चिपका देंगे। क्लियर, समझ में आया। अब बताओ यहाँ पावर 2 है तो कितना लिख देंगे, 2। ये केकर विमा निकाल दिए, तो ये विमा निकाल दिए क्षेत्रफल के। कितना आसान था, लेकिन एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है, वो ऑप्शन में ऐसा करना देगा तो देगा कैसे। तो अभी तुरंत बताएं कि विमा कितने बात पर निर्भर करता है, 3। पहला एम हो गया, दूसरा एल हो गया, तीसरा का हो गया टी। तो बता एकरा में एम है ना है, तो एक पावर का हो जाएगा 0। क्लियर, देखो एल है, एल के पावर 2 है, तो यहाँ एल के पावर कितना लिख देंगे, 2। बातें समझ में आया। देखो यहाँ टी है, एकरा में टी है ना है, तो उस कंडीशन में क्या लिख देंगे, 0। या तो ऑप्शनवा में ई वाला रहेगा ना, तो ऑप्शनवा में ये वाला रहेगा। लेकिन ज्यादातर आज के समय जो एग्जाम हो रहा है ओकरा में ऑप्शनवा ये वाला रहेगा। ये बातें समझ में आया, 0 करने से आया। देखो ना बाबू, एम एकरा में हाइए ना है तो पावर 0, एकरा में एम, एकरा में टी है ना है तो क्या हो जाएगा, 0। बातें समझ में आया या नहीं। अगला अब तो तुम लोग खुद से निकाल देगा। बताओ अब आयतन के जरा निकाल के बताओ, तो आयतन के विमा का होगा, किसका बाबू, आयतन। आयतन की विमा निकाल के बता, आयतन क्या, आयतन, आयतन, आयतन के विमा निकाल के बताओ। तो आयतन के विमा निकालने के लिए सबसे पहले एक सूत्र का होता है, तो सूत्र होता है लंबाई गुना
चौड़ाई और गुना का होता है ऊंचाई। अब तो बनेगा। बताओ इसका बीमा निकाल के तो इसका बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे, एक बीमा निकालने के लिए करेंगे का लंबाई का भी एसआई मात्रक मीटर और चौड़ाई का भी एसआई मात्रक मीटर और ऊंचाई का भी एसआई मात्रक का होता है मीटर। ध्यान से समझेगा, अभी तुरंत बताएं, अब इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एगो एम, दो गो एम, तीन गो एम और आधार से में तब पावर जुड़ जाएगा 1 2 3, पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। बातें समझ में आया। अब बताओ एक बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, आयतन के बीमा क्या होगा। तो बताओ ये एम है तो यहाँ एम है ना, एम को हटा के किसको चिपका देंगे, एल को चिपका देंगे। अब पावर कितना है 3। क्लियर। यदि ऑप्शन में ये वाला ना रहेगा तो ऑप्शन में कौन वाला रहेगा, इसे एम एल टी। बता एम एकरा में शामिल है नहीं है तो 0 देंगे। एल है, हाँ है, एल के पावर कितना 3 तो 3 लिखेंगे। टी है एकरा में है नहीं तो पावर कितना लिखेंगे 0। क्लियर। बातें समझ में आया, आया या नहीं आया। आया तो अगला जरा खुद से बना के बताओ दे। चलो बताओ वेग का बीमा का होगा, निकाल के बताओ तो जरा। किसका बाबू, तो किसका, वेग का बीमा का होगा। तो वेग के बीमा निकालने के लिए सबसे पहले का सूत्र याद होना चाहिए। इसका सूत्र का होता है तो याद रखना विस्थापन बटा समय। और अभी तुरंत समझाए हैं कि विस्थापन किसको कहते हैं। अब चलो निकाल के बताओ, इसका बीमा निकाल के बताओ वेग का बीमा क्या होगा। तो बीमा निकालने के लिए सूत्र क्या होता है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय। अब इसको जरा समझेगा, इसका बीमा कैसे निकलेगा, बीमा ध्यान से समझेगा बराबर। अच्छा बताओ विस्थापन का एसआई मात्रा का भी क्या बताएं, मीटर, तो मीटर लिखेंगे बटा समय का एसआई मात्रा सेकंड। ध्यान से समझेगा, एक फिजिक्सवा का कहता है कि देख बाबू ऊपरे है तो ये तो सही है, लेकिन यदि नीचे वाला पावर प्लस में है इसको ऊपरे ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, और यदि पावर माइनस में है ऊपरे ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। समझेगा, यहाँ पूछना था पावर कितना रहता है 1, कौची में है प्लस में, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो कौची में हो जाएगा पावर माइनस में। क्लियर, हाँ या ना। अब जरा समझेगा इसका बीमा का होगा। बता ई का है बाबू, एम से मीटर। देखो मीटर, मीटर को हटा के क्या लिखेंगे, क्योंकि मीटर का बीमा एल होता है, एल लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। और उसके बाद ई का है सेकेंड, तो सेकेंड को हटा के किसको लिखेंगे, टी को लिखेंगे। बातें समझ में आया। अब पावर -1, बातें समझ में आया या नहीं। अब बताओ इसका दूसरा रूप कैसे होगा, ये तो आप समझ में आया। बताओ क्या होगा, एम एल टी। समझेगा, एम एकरा में एम है नहीं तो पावर का हो जाएगा 0। देखो एकरा में एल है, एल एकरा में है ना तो है, एल के पावर कुछ है नहीं तो कुछ पावर नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं देंगे। उसके बाद देखो टी, यहाँ टी है तो हाँ, अब टी के पावर कितना है -1 तो -1। बातें समझ में आया। या तो ऑप्शन में ये वाला नजर आएगा या तो ऑप्शन में ये नजर आएगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। और बना 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेगा खूब ना, तो ये तो सेकेंडों में निकाल देगा। क्लियर, बातें समझ में आया। अब उसके बाद अगला निकाल के बताओ त्वरण के बीमा का होगा। क्या बाबू, त्वरण के बीमा क्या होगा, जरा निकाल के बताओ तो त्वरण का बीमा का होगा। त्वरण किसका बीमा, त्वरण। तो त्वरण के बीमा निकालने के लिए पहले का सूत्र याद होना चाहिए। त्वरण का सूत्र क्या होता है तो याद रखना वेग बटा समय। त्वरण का सूत्र क्या होता है, वेग बटा समय। अब इसका बीमा निकाल के बताओ जल्दी। और उसके बाद जरा समझ में आ रहा है ना तो इस क्लास को क्या कर देना, शेयर कर देना, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। बातें समझ में आया। अब बताओ त्वरण के बीमा निकाल के बताओ, अब जरा समझेगा इसका बीमा निकालते हैं कैसे, बीमा। अच्छा बताओ यहाँ ध्यान से देखेगा, ई का है वेग, तब वेग का एसआई मात्रा का होता है मीटर प्रति सेकेंड। मतलब ई मीटर प्रति मतलब का होता है बट्टा। तभी तुरंत बताएं इसको ऊपरे ले जाएंगे, ऊपरे ले जाएंगे तो कौन होगा मीटर सेकेंड -1। क्लियर। अब जरा यहाँ देखिएगा इस समय है तो समय का एसआई मात्रा का हो जाएगा सेकेंड। बातें समझ में आया। अब जरा यहाँ ध्यान से देखेगा, ये मीटर के मीटर रहेगा और इस सेकेंड के पावर -1। अब जरा ध्यान से देखेगा, ई कौची में है, नीचे है भागा में, एक ऊपरे ले जाएंगे तो गुना में होगा, और ले जाएंगे तो ई का है पावर पूछना तो एक प्लस में, ऊपर जाएगा तो कौची में हो जाएगा माइनस में। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखेगा, इसको गुना करेंगे मीटर के मीटर, अब देखो जातिया सेम है तो पावर जुड़ जाएगा सेकेंड, अब एक और एक का हो जाएगा 2, लेकिन कौची में माइनस में। बातें समझ में आया। अब बता एक बीमा का होगा,
इसका बीमा का होगा बताओ मीटर, तो मीटर के बीमा का होता है एल, तो एम को हटा के किसको चिपका देंगे एल को। उसके बाद सेकेंड, सेकेंड के बीमा का होता है टी, तो सेकेंड को हटा के किसको लिखेंगे टी को, अब पावर कितना -2, ये किसका बीमा हो गया, तो ये बीमा हो गया त्वरण का। और इसको दूसरा रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो एम एल टी के रूप में लिख सकते हैं। एम एकरा में है ना है तो 0 हो जाएगा, एल एकरा में है तो एल रखने देंगे। अभी टी है ना, टी देखो एकरा में है तो कितना है, तो -2। बात समझ में आया नहीं, आया या नहीं, क्लियर। अब एक और बता दो, खुद से बना के बताओ, तो बल का बीमा का होता है क्या बाबू, बल का बीमा क्या होता है, ये निकाल के बताओ, बल का बीमा का होता है। तो बल के बीमा निकालने के लिए पहली बात है कि एक सूत्र याद होना चाहिए। सूत्र का होता है तो याद रखना, द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। अब निकाल के बताओ इसका बीमा क्या होगा, जल्दी, बातें समझ में आ रहा है या ना। अब जरा ध्यान से समझेगा, इसका बीमा कैसे निकलेगा, इसका बीमा कैसे निकलेगा। तो सबसे पहले ये बता, द्रव्यमान का एसआई मात्रा का होता है किलोग्राम गुना, अच्छा बता त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं मीटर प्रति मतलब होता है बट्टा सेकेंड। अच्छे बता, इस ऊपर जाएगा तो ये प्लस में है, ऊपर जाएगा तो कौची में होगा, माइनस में होगा। तो बता त्वरण के बीमा होता है क्या, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं मीटर सेकेंड स्क्वायर, और ये किस रूप में, तो माइनस के रूप में। बातें समझ में है। अच्छा बता, इसको गुना करेंगे तो ऐसा ही ना होगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड के पावर क्या -2। बातें समझ में आया या नहीं। आप बताओ किलोग्राम, तब किलोग्राम के बीमा का होता है, जरा ध्यान से देखिएगा, बीमा किलोग्राम, तो किलोग्राम के बीमा का होता है एम, तो किलोग्राम को हटा के किसको लिखेंगे एम को, मीटर, मीटर को हटा के किसको लिखेंगे एल को, क्लियर। अब बता, इसके पावर कुछ नहीं है तो हम लोग भी कुछ नहीं लिखेंगे, इस सेकेंड है, सेकेंड को हटा के, सेकेंड का बीमा टी होता है तो टी लिखेंगे, और सेकेंड को हटा के पावर कितना रखेंगे -2, ये किसका बीमा निकल गया, तो ये निकल गया बल का बीमा, क्लियर। एक एग्जांपल और समझाते हैं, ठीक ना, और इसे तुम लोग खुद से बनाने का कोशिश करेगा। चलो संवेग का बीमा निकाल के बताओ, क्या संवेग का बीमा का होगा, क्या बाबू, संवेग, संवेग का बीमा का होगा। तो पहले एक बीमा निकालेगा, सबसे पहले एक सूत्र याद होना चाहिए, तो याद रखना इसका सूत्र क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। क्या होता है बाबू, तो द्रव्यमान गुना वेग, क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। अब निकाल के बताओ, इसका बीमा निकाल के बताओ। अब तो सीख गया होगा, अगर सीख गया है तो इसे खुद से बनाने का कोशिश करना, ध्यान से देखो, समझो यहाँ इसका बीमा निकलेगा कैसे, इसका बीमा तो संवेग का बीमा। तो बता, द्रव्यमान का एसआई मात्रा किलोग्राम गुना, और वेग का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो प्रति को हटाएंगे तो सेकेंड होगा, पावर कितना होगा -1। ये कहाँ से आया ये तो समझ में अब आया होगा। अब बता, किलोग्राम के किलोग्राम गुना करेंगे तो क्या होगा, मीटर सेकेंड के पावर -1। अब जरा ध्यान से देखेगा इसका बीमा, आप तो समझ में आ गया होगा। बता, किलोग्राम, किलोग्राम का बीमा का होता है एम, तो किलोग्राम को हटा के क्या लिखेंगे एम। उसके बाद मीटर, मीटर को हटा के मीटर का बीमा का होता है एल, तो एल लिखेंगे। इसमें पावर कुछ नहीं है तो हम लोग छोड़ देंगे। अब सेकेंड का बीमा का होता है टी, अब पावर माइनस कितना है 1। बातें समझ में आया या नहीं। अब बता, इसमें तो एम एल टी तीनों शामिल है, इसको यहीं तक छोड़ देंगे। बातें समझ में आया या नहीं। बस इतना एग्जाम्पल बता दिए, 4-5 एग्जाम्पल खुद से उठाना और उसे खुद से बनाना, निश्चित है कि सीख जाएगा और फिर दिमाग से निकलेगा भी नहीं। यदि क्लास पसंद आता है तो इस चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना, और उसके बाद अगर सवाल मन में चलता है तो कमेंट बॉक्स में छाप भी देना।